अक्सर हमारा सामना ऐसी कहानियों से होता है जो हमारी सोच को पूरी तरह से झकझोर कर रख देती हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही खौफनाक और दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, जहां एक निडर, ओवर कॉन्फिडेंट इंसान का सीधा आमना सामना अलौकिक दुनिया से होता है, और वो भी एक ऐसी भयानक ड्रामेटिक आयरनी के साथ जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए सीधे इस रहस्य में चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मुख्य किरदार मारुति राव की इसी बात से। उनका बिल्कुल क्लियर कहना था कि भूत, प्रेत, आत्माएं ये सब बस मनगढ़ंत कहानियां हैं। अनदेखी दुनिया में उन्हें रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। और सच कहूं तो उनका यही अहंकार और अति आत्मविश्वास ही आगे चलकर उनके सबसे भयानक पतन का रास्ता तैयार करता है। तो इस कहानी के क्लाइमैक्स की असली गहराई समझने के लिए पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये मारुति राव थे कौन। देखिए, मारुति राव कोई आम डॉक्टर नहीं थे। मौत से तो उन्हें जैसे डर ही नहीं लगता था। सालों का पोस्टमार्टम करने का तगड़ा एक्सपीरियंस था उनके पास। चाहे बारिश में भीगी हुई लाश हो या सड़क पर कई दिनों से पड़ा कोई बुरी तरह क्षत विक्षत शव, मारुति बिना किसी हिचकिचाहट के अपना काम करते थे। उनका ये निडर रवैया इतना मशहूर था कि अस्पताल का हर स्टाफ उनकी खूब तारीफ करता था। और इसी खूबी की वजह से अस्पताल के सीनियर डॉक्टर सावंत के साथ उनकी काफी गहरी दोस्ती थी। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे किरदार की, जिसके आने से ये रूटीन रातों रात बदल जाता है। होता यह है कि सुबह करीब 11 बजे डॉक्टर सावंत का मारुति को फोन आता है। वो बताते हैं कि दीपक नाम का एक नया असिस्टेंट आने वाला है जो बहुत बदतमीज है। उसे सबक सिखाने के लिए ही मारुति के साथ रात की ड्यूटी पर लगाया गया है। डॉक्टर सावंत मजाक में कहते हैं कि इस दीपक को बुझा हुआ ही समझो। असल में प्लान ये था कि पोस्टमार्टम रूम का डर दिखाकर इस नए असिस्टेंट को हमेशा के लिए नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाए। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे मारुति राव हैं, दशकों का एक्सपीरियंस, काफी मुखर और अलौकिक शक्तियों का खुलेआम मजाक उड़ाने वाले। और दूसरी तरफ है ये दीपक, बिल्कुल अनुभवहीन, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी रहस्यमयी शांति है जो किसी को भी अजीब लगे। इतने खून खराबे और लाशों के बीच भी वो बिल्कुल नॉर्मल था। उसकी ये रहस्यमयी शांति मारुति के उस लाउड ईगो के बिल्कुल ऑपोजिट थी। और यहीं से शुरू होती है एक भयानक चुनौती और एक क्रूर मजाक। रात के करीब 8 बज रहे थे। मारुति ने दीपक को डराने के लिए जिस पहली बॉडी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, वो एक 25 साल के लड़के की थी। किसी भारी गाड़ी के नीचे आने से उस बेचारे का सिर पूरी तरह से कुचला जा चुका था। एकदम डरावना मामला। मारुति का इरादा इस शव के जरिए दीपक के मन में खौफ पैदा करना था। अब यहां नोटिस कीजिएगा कि टेंशन कैसे धीरे धीरे बढ़ती है। मारुति एक के बाद एक बिल्कुल निर्दयी तरीके से पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। वह सर्जिकल ब्लेड लेते हैं, शव के गले में घोंपते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स बाहर निकालते हैं। हद तो तब हो गई जब उन्होंने हथौड़े से खोपड़ी को ऐसे खोला जैसे वो किसी डिब्बे का ढक्कन हो, और फेफड़ों की जांच करते हुए मजाक में ये तक बोल दिया कि लगता है ये मृतक दारू और सिगरेट का बड़ा शौकीन था। उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ दीपक को डराने पर था। लेकिन दीपक का रिएक्शन बिल्कुल जीरो। इतना भयानक मंजर देखने के बाद भी वो एकदम भावना शून्य खड़ा था। उल्टा उसने एक बहुत ही फिलोसॉफिकल और अजीब बात कह दी। उसने बहुत शांति से कहा कि मुर्दों को दर्द नहीं होता क्योंकि उनके पास भौतिक शरीर नहीं होता, और चेतावनी देते हुए बोला कि आत्माएं तो कहीं भी हो सकती हैं। हो सकता है वो ठीक हमारे सामने ही खड़ी हों। ये बात मारुति राव के अहंकार को बहुत बुरी तरह हर्ट कर जाती है और उन्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है। अब हम बढ़ते हैं इस कहानी के सबसे भयानक सच यानी आखिरी पोस्टमार्टम की तरफ। गुस्से में मारुति अपने असिस्टेंट दीपक को उस पहली बॉडी को सिलने का काम थमा देते हैं और खुद बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने अगले काम की ओर बढ़ते हैं। पास ही एक दूसरी टेबल पर सफेद कपड़े से ढका हुआ एक और फ्रेश शव रखा था। मारुति हाथ में पर्ची लेकर उस बॉडी की तरफ बढ़ते हैं, और यहीं पर वक्त जैसे थम सा जाता है। जब मारुति राव उस सफेद कपड़े को हटाते हैं तो वो मंजर कल्पना से बिल्कुल परे था। आखिर उस कपड़े के नीचे ऐसा क्या था जिसने इतने निडर और घमंडी डॉक्टर को भी पूरी तरह से सुन्न कर दिया। ड्रामेटिक आयरनी का इससे बेहतरीन उदाहरण शायद ही कोई हो। यहां सबसे बड़ा रहस्य खुलता है, क्योंकि सफेद कपड़े के नीचे किसी और का नहीं बल्कि खुद मारुति राव का अपना बेजान चेहरा था। वो निडर डॉक्टर जो अभी तक दूसरों के शरीर बड़ी बेरहमी से चीर रहा था, वो अब वहां खड़ा अपने ही मृत शरीर को टेबल पर पड़ा हुआ देख रहा था।
जब मारुति डर और सदमे के मारे पूरी तरह फ्रीज हो चुके थे, उन्हें अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, तब दीपक उनके पास आता है और वो कहता है कि भूत और आत्माओं की अपनी एक अलग दुनिया होती है, तुम्हारे इनकार करने से सच्चाई नहीं बदल जाती। ये लाइन इस पूरी कहानी की थीम है। हम चाहे कितना भी इग्नोर कर लें, रियलिटी हमारे मानने या न मानने से नहीं बदलती। तो अब सवाल उठता है कि ये सब कुछ हुआ कैसे? आत्माओं की ये अनदेखी दुनिया आखिर काम कैसे करती है? इस अलौकिक घटना की असल वजह है तब सामने आती है जब दरवाजे से डॉक्टर सावंत और उनके कर्मचारी शिंदे कमरे में दाखिल होते हैं। वो टेबल पर रखे मारुति के शव को देखकर बताते हैं कि पिछली रात सोते समय मारुति को दिल का दौरा पड़ा था और उनकी मौत हो चुकी थी। साथ ही शिंदे यहां दीपक का एक बहुत बड़ा राज खोलते हैं। दीपक कोई आम असिस्टेंट नहीं था, वो प्रेत आत्माओं से बात कर सकता था, वो एक मीडियम था। देखिए, इस कहानी के हिसाब से अलौकिक दुनिया का एक मूल सिद्धांत है सडन डेथ या अचानक मौत। जब किसी की जान पल भर में चली जाती है, जैसे नींद में हार्ट अटैक आना, तो आत्मा ये स्वीकार ही नहीं कर पाती कि उसका भौतिक शरीर अब खत्म हो चुका है। और बिल्कुल यही हुआ। मारुति राव की आत्मा हमेशा की तरह अपनी नाइट शिफ्ट पर अस्पताल आई और एक आत्मा होने के बावजूद अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खुद अपना ही पोस्टमार्टम करने की तैयारी कर रही थी। हमारा ये विश्लेषण दीपक की उस आखिरी व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर खत्म होता है। डॉक्टर सावंत से वो कहता है कि मारुति राव इन मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। ठीक उसी वक्त खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आता है, जो हमें ये याद दिला जाता है कि वो अनदेखी दुनिया शायद हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा करीब है। हम अपनी आंखें मूंद सकते हैं, पर सच्चाई को झुठला नहीं सकते। तो सोचिए जरा, क्या कभी कभी हमारा खुद का अहंकार हमें वो सच देखने से रोक देता है जो बिल्कुल हमारे सामने खड़ा होता है?